प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट, कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन पे बढ़ जाएंगे कंटिन्यूटी की तरफ। ठीक है, सो पहला प्रॉब्लम e टू दी पावर साइन एक्स, क्या ये हुआ था या नहीं हुआ था तुम लोग ये बोलना। ठीक है, ये हुआ था e टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा, ये हमने क्या बताया था पहले, कैसे करना है इसको, साइन से मल्टीप्लाई। गुड। तो इसको लिखेंगे e टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब क्या करना है, लिमिट को सेपरेट करना है ना। कैसे लिख सकते हैं हम लोग दोनों लिमिट को अलग करके? यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। परिणाम हो गया? सर समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब ये तो पता है ना, क्योंकि e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ पर e टू दी पावर साइन एक्स था इसलिए साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये इसका वैल्यू कितना होगा, सर 1। 1, और इसका वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा सर 1। एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला था क्या, सर आवाज कट रहा है आपका। x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये था ना, इसका वैल्यू 1 होता है तो, यस सर। लेकिन यहाँ पर तो साइन एक्स है, x तो नहीं है, यहाँ भी साइन एक्स है यहाँ भी साइन एक्स है, लेकिन लिमिट अलग है, तो क्या करना होगा, लिमिट को चेंज करना होगा ना। यस सर। ओके, तो लिमिट को क्या करना होगा, साइन एक्स टेंस टू 0 करना होगा, है ना, यस सर। क्योंकि ये तीनों सेम होना चाहिए, e टू दी पावर x बाई एक्स और ये x, ये तीनों जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये 1 नहीं होगा। यहाँ पर तो दो चीज सेम है, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स तो सेम है, लेकिन लिमिट अलग है, तो लिमिट को भी सेम करना होगा, तो x टेंस टू 0 को क्या करना होगा, साइन एक्स टेंस टू 0 करना होगा, है ना। तो क्या x टेंस टू 0 का जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स टेंस टू 0? यस सर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टेंस टू तो अगर 0 ही x होगा। 0 है, हाँ x अगर 0 है तो साइन 0 भी 0 ही होगा ना। यस सर। as x tends to 0 therefore sin x tends to also 0, है ना, is it clear? यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, इस तरह से करना है, मैं और दे रहा हूँ, ये तुम लोग कोशिश करो खुद। इसका वैल्यू निकालो, मेरे नाम क्या ये होगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो, क्या निकाल पाओगे सब, ये इंपॉर्टेंट है लिखे, ये लगातार 2 साल एग्जाम में आया था ये प्रॉब्लम, परिणाम क्या ये हो जाएगा, सर x से मल्टीप्लाई होगा। x से मल्टीप्लाई होगा, सर एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से, अच्छा करो, मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन होगा, सर मतलब पहले डिवाइड करेंगे उसको, फिर इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म, तो क्या लिखना है अभी,
लिमिट x टेंस टू 0। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर इसको नीचे करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यस सर। ओके, ऊपर का तो ठीक ठाक आ ही गया है। अब नीचे का जो है इसको लाना है, क्या करना है? ऐसे होगा। क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और नीचे एक्स स्क्वायर है, दोनों को साथ में लेंगे तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर, अब लिमिट को चेंज करेंगे। हाँ, अब सब सेम ही है क्योंकि लिमिट भी सही है अंदर का। यहाँ पे लिमिट चेंज हो गया है। अब जहाँ पर लिमिट चेंज किए थे वहां लिख देना है एज एक्स स्क्वायर टेंस टू जीरो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर टेंस टू ऑल्सो जीरो। तो ये 1/1 दैट इज 1। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े। यस सर। ओके, ये सेकेंड पेज है। लिमिट का और एक फॉर्मूला होता है, ये हो गया a टू दी पावर x माइनस 1/x। यहाँ पर a क्या है? a इज कांस्टेंट। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, a टू दी पावर x माइनस 1/x, इसका वैल्यू कितना होता है? log a बेस e होता है। तो अगर ये फॉर्मूला है तो इसका आंसर बताओ कितना होगा? कितना होगा ये? सर log 3 बेस ई। गुड, log 3 बेस e। समझ में आ रहा है? ये कितना होगा? log log 4 बेस बेस ई। ई। और बेस e। समझ में आ रहा है ना अभी? ओके, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, ये करो। लिमिट x टेंस टू जीरो, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसका लिमिटिंग वैल्यू बोलो कितना होगा? क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू जीरो, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आ रहा है दिमाग में कैसे करना है इसको? जवाब दो हाँ या ना में। कुछ भी समझ में आ रहा है यहाँ से कैसे करना है? नो सर। नहीं आ रहा है किसी को भी? किसी का? विशाल? सर पहले तो लग रहा है कि cos x को हटाना पड़ेगा यहाँ से। हटाना पड़ेगा, ओके। तो पहले ये बताओ, यहाँ तो दो फॉर्म है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना? यस सर। अब एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला था लिमिट का वो क्या था? e सर टू दोनों को पावर x माइनस 1 मतलब ई एक्स स्क्वायर माइनस 1। गुड, वेरी गुड। सो लिमिट x टेंस टू जीरो, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर प्लस 1। लिख सकते हैं ऐसे?
क्या यस ऐसे लिख सर। सकते हैं हम लोग? यस सर। अब क्या करना है, यहाँ तक सेपरेट करना है, यहाँ से इसको और इन दोनों को अलग अलग करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कॉमन प्लस वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये होगा? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला की तरफ ध्यान दो, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है वो याद रखोगे तभी ये होगा। क्योंकि हमको मालूम है कि e टू दी पावर x माइनस वन होता था, लेकिन यहाँ पर तो वन है नहीं, तो वन लाना होगा। अगर वन लाएंगे तो उसको बैलेंस भी करना होगा, इसलिए माइनस वन लिए है तो उसको प्लस वन से भी बैलेंस कर दिया। ठीक है ना? क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ भी नंबर हम लोग ऐसे ही नहीं ले सकते, है ना? जो नंबर वहां पर है ही नहीं किसी प्रॉब्लम में, क्या उसको अपने मर्जी से ले सकते हो वहां पर? नो सर। धनीराम, क्या मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि फॉर्मूला के लिए हमको वन चाहिए, कंप्लीट करने के लिए वन चाहिए, तो क्या ऐसे अपने मर्जी से हम लोग वन वहां पर डाल सकते हैं? नो सर। या जो भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, अपना मर्जी से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी चीज को हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसको फिर क्या करना होगा, बैलेंस भी करना होगा, है ना? जैसे अगर कहीं भी टू से डिवाइड करते हैं तो फिर साइड में टू से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, है ना? उसी तरह से कभी कहीं भी अगर हम लोग किसी नंबर को प्लस करते हैं तो उसको फिर माइनस देके बैलेंस भी करना पड़ता है, क्योंकि वो नंबर है ही नहीं। तो जो नंबर है नहीं या फिर जो टर्म वहां पर है ही नहीं, उसको अगर हम लोग लेते हैं तो उसको बैलेंस भी करना होगा ना। यस सर। तो इसीलिए देखो, हमको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए माइनस वन यहाँ पर चाहिए था, जरूरत था। तो माइनस वन जैसे लिए यहाँ पर, उसको प्लस वन से बैलेंस भी कर दिए, तो नंबर हमारा सेम रह जाएगा, है ना? यस फॉर्मूला सर। भी कंप्लीट हो जाएगा और नंबर भी हमारा सेम रह जाएगा। अब ये तो हो ही जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देते हैं लिमिट को। ऐसे होगा? यस सर। ओके, अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसका कुछ वैल्यू है क्या? सर लिमिट को लिमिट एक्स को स्क्वायर एक्स करना स्क्वायर। पड़ेगा। हाँ, लिमिट को चेंज करना होगा। गुड। सो क्या करना होगा, लिमिट को एक्स स्क्वायर टेंस टू जीरो, है ना? यस सर। सही है? यस अभी सर। सेकंड टर्म बोलो। सही है सर। ओके, अब सेकंड टर्म को क्या करना है, वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिमिट को हम लोग डायरेक्ट बैठा पाएंगे, वैल्यू इसको जीरो? ये जो लिमिट का जो वैल्यू है जीरो, क्या यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पुट कर पाएंगे यहाँ पर? नो सर। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नीचे जीरो आ जा रहा है ना। तो जब यस जीरो सर। आ जा रहा है नीचे, डायरेक्ट हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करना होगा? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का तो एक ही फॉर्मूला हम लोग को मालूम है लिमिट का, वो कौन सा है? साइन एक्स बाय एक्स इज। साइन एक्स बाई एक्स, यही मालूम है। लेकिन यहाँ पर तो साइन एक्स भी नहीं है और लिमिट को वैल्यू डायरेक्ट पुट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करना होगा? सर कॉस एक्स को बदलना पड़ेगा। गुड। सो वन माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला था, याद है कुछ? साइन एक्स। साइन एक्स। नहीं, वन माइनस कॉस टू एक्स, ये होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, होता है ना? जब ट्रिगोनोमेट्री करवा रहे थे तो ये भी लिखा था हमने, वन माइनस कॉस टू एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, और वन प्लस कॉस टू एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर जो एंगल रहेगा, स्क्वायर जब करेंगे तो वो उसका आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर टू एक्स था तो ये एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर अगर एक्स रहेगा तो फिर ये क्या होगा, एक्स बाई टू। ओके, अब बताओ, वन माइनस कॉस एक्स ये क्या होगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। चलो अब देखते हैं, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर जो लिमिट जहाँ चेंज की है, एज एक्स टेंस टू जीरो देयरफॉर एक्स स्क्वायर टेंस टू ऑल्सो जीरो।
अब ये लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? 1. 1, तो ये 1 लिख देंगे प्लस, अब इसको देखना है, 2 तो कांस्टेंट था, वो तो बाहर लिख सकते हैं हम लोग। अब लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर देखो साइन स्क्वायर x/2 है ना, यहां पर साइन स्क्वायर x/2 है, लेकिन यहां पर क्या x/2 है? नो सर, No, sir. तो क्या करना होगा? यहाँ पर जब x/2 है तो इसको भी क्या करना होगा? 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। x/2 भी करना होगा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई, यहाँ पर लिखते हैं x/2 का होल स्क्वायर इंटू 4, लिख सकते हैं ऐसे। देखो ये हो जाएगा x²/4 और इंटू 4, बैलेंस हो गया, है ना? Yes, sir. ओके, अब देखो 1 + 2, ये 4 क्या हो जाएगा? 4 बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब लिमिट को देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 डिवाइड बाई x/2 पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर है और x/2 का भी स्क्वायर है, तो दोनों को साथ में लेके स्क्वायर कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, अब क्या करना होगा? लिमिट को अंदर लाना होगा, है ना? ये तो कट गया, तो 1 + 1/2 और लिमिट को भी हम लोग अंदर ले लेते हैं और चेंज भी कर देते हैं। x/2 टेंस टू 0 साइन x/2 बाई x/2 पूरा होल स्क्वायर, क्या लिखना होगा? एज x टेंस टू 0 देयरफॉर x/2 टेंस टू आल्सो 0, तो 1 + 1/2 into 1, that means 1 + half, that is 3/2. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. तो देखो यहाँ पर ये करने के लिए फॉर्मूला हम लोग को याद रखना था ट्रिगोनोमेट्री का, इसलिए मैंने भी पहले भी बहुत बार बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला है जो मैक्सिमम जगह पर यूज होता है, ठीक है? ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमम फॉर्मूला हर जगह यूज होता है, इसलिए मैंने बार बार बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री का जो जो फॉर्मूला है एकदम याद कर लो ठीक तरह से। अच्छा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है? सर फिर से बोलिए। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। 1 होता है, गुड। सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर ऐसा भूल गया था। इसका वैल्यू भी 1 होता है। मैंने 1 का 3 फॉर्मूला लिखाया था ना, एक था साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1, एक था सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x 1, और एक था उसका फॉर्मूला बताओ तो कोई एक। अच्छा, वन और एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो बताओ क्या सर? सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, ये 1 होता है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये 1 होता है। सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x, ये भी 1 होता है। ये 1 का ये 3 फॉर्मूला था ना? यस सर। ओके, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लिमिट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी करवा रहा हूँ यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट ही है। इसको करो, लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालो। अच्छा, पहले ये करने से पहले ये देख के कोई बताओ,
यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि प्रॉब्लम देख के ही तुमको समझ लेना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से तुमको वो फॉर्म रेडी करना होगा। एक तो पहले सर लॉग सर ए वो वाई ax माइनस 1/x। यस, ऊपर होगा तुम्हारा a⁴x - 1/x, और नीचे वाला कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है? पता नहीं। अच्छा ठीक है, चलो करके देखते हैं। देखो फिर भी मैं दो फॉर्मूला को लिखा दूं साइड में। लिमिट x टेंस टू a x⁴n माइनस a⁴n/x - a, इसका फॉर्मूला क्या था? n into a⁴n-1। हाँ, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर हो सकता है। और एक फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया आज को ही, a⁴x - 1/x, दैट इज log a/c, है ना? समझ में आ रहा है मैंने जो लिखाया है यहाँ पर? यस सर। ओके, यस सर। अब फॉर्मूला देखो और यहाँ पर देखो कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, बोलो क्या करना होगा अभी? सर ऊपर में x से डिवाइड। यस, तो ऊपर अगर डिवाइड करेंगे तो नीचे भी डिवाइड करना होगा ना? यस सर। ओके, तो इसको लिखेंगे 2⁴x - 1/x, और नीचे क्या लिखेंगे 1 + x - 1/x। क्लियर? समझ यस में आ रहा सर। है? अब देखो ऊपर का तो कंप्लीट हो ही गया फॉर्मूला, है ना? नीचे का लाना है, कैसे लाएंगे? नीचे का कैसे लाना है? कुछ चल रहा है पता? नहीं चल रहा है? नो सर। ओके चलो इसको देखते हैं फिर। देखो ये 1 + x होल टू द पावर हाफ लिख सकते हैं ऐसे, रूट को, रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना? यस सर। ओके, माइनस ये 1 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं 1 को। अब नीचे देखो यहाँ पर कितना है? एक्स। x, लेकिन यहाँ पर कितना है? 1 1 प्लस + एक्स। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + x - 1 लिख सकते हैं ऐसे, यस सर। लिख सकते हैं क्या? यस सर। ओके, देखो आपका ये सही हो रहा है फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखाया पहले अभी, x⁴n - a⁴n/x - a। देखो x⁴n - a⁴n/x - a है। यस यस सर। सर। ओके, अब क्या करना होगा, लिमिट को चेंज करना होगा। इसका लिमिट क्या था फॉर्मूला में? लिमिट क्या था? ए। सर -1 ये से मतलब पावर ये हाफ का टेंस टू 1 होगा ना, x टेंस टू 1 होगा, है ना? x टेंस टू 1 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना है? x टेंस टू 0 है। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा अभी? नो सर। x को 1 करना होगा। x को 1 करना होगा, गुड। सो यहाँ पर देखो कैसे इसको 1 करेंगे, ये देखो, ये देख लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सर बहुत सारा ऐसा लिमिट आएगा प्रॉब्लम में। ऊपर का तो ठीक है, इसका फॉर्मूला सही हो रहा है। अब देखो हम लोग पुट करेंगे 1 + x = z पुट करेंगे। ये 1 + x है ना, इसको हम लोग चेंज करके z कर लेते हैं, ठीक है? अब बताओ, अगर x टेंस टू 0 होगा तो z टेंस टू कितना होगा? अगर x टेंस टू 0 होता है, लिमिट को अगर चेंज करेंगे z पे, तो z टेंस टू कितना होगा? यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो 1 1 होगा ना। x अगर तो 0 है तो यहाँ पर 0 पुट करो तो 1 + 0 मतलब 1 हो जाएगा ना। तो अगर x टेंस टू 0 होता है तो z टेंस टू 1 होगा या नहीं होगा? यस सर। तो लिमिट को चेंज कर दो, देयरफॉर लिमिट z टेंस टू 1 z⁴ -1 टू द पावर हाफ बाय z - 1। क्या अभी देखो ये फॉर्मूला सही हो रहा है इसका जैसा? सर -1 टू पावर हाफ वो समझ में नहीं आ रहा।
हाँ तो ये क्योंकि यहाँ पर ये पावर हाफ था ना, इसको भी 1 का पावर हाफ ही लिखना है, तभी फॉर्मूला सही होगा ना, ए टू दी पावर एन लाना होगा ना। यस अब सर। यहाँ पर तो एन मतलब हाफ है, तो यहाँ पर भी 1 का पावर हाफ लाना होगा, तो वो तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 का पावर जितना भी डालो वो 1 ही होगा ना आखिर में, यस सर। इसलिए 1 का पावर टू दी पावर हाफ कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला भी कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर जेड टू दी पावर हाफ आ रहा है, इसलिए 1 का भी पावर हाफ ही लिखे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर का ये जो फॉर्मूला है, ये बताओ कौन सा फॉर्मूला होगा ऊपर का? सर log 2 base e। log 2 बेस ई, वेरी गुड। और नीचे का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? half into 1 गुड, हाफ इंटू 1 टू दी पावर हाफ माइनस 1 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 log 2 बेस ई। समझ में आ रहा है? समझ में आया अभी? यस सर। यस तो इस सर। तरीके से हमको जितना भी प्रॉब्लम है वो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ इसी तरीके का मैं दे रहा हूं, तुम लोग के घर पे कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पर एक है, मैं दिखा रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर 2x माइनस 3 टू द पावर 3x डिवाइड बाई x, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना। फिर और एक है, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत, 2 नंबर वाला जो लिख रहा हूं मैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर mx माइनस 1 बाई लॉग ऑफ 1 प्लस 3x, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। और नेक्स्ट है नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस x माइनस 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, x टेंस टू 0 10x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर। ये चारों प्रॉब्लम लिमिट का सॉल्व करो। और एक अच्छा लास्ट, ये आखिरी वाला, लिमिट x टेंस टू 0 cos 5x माइनस cos 7x डिवाइड बाई cos x माइनस cos 5x। ये 5 दिखाई दे रहा है सबको? सर लास्ट वाला नहीं दिख रहा। अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। लिमिट x टेंस टू 0 cos 5x माइनस cos 7x बाय cos x माइनस cos 5x, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। ये 5 जो मैं टाइप जो दिखाया है यहाँ पर, ये पांचों तुमको लोगों को करना है। ठीक सर है, तो लगभग लिमिट का पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर सेकंड ओके, नंबर में क्या लिखे हैं? ई टू बी पावर। बोलो बोलो। सेकंड नंबर ई टू बी पावर। e टू द पावर m इंटू x माइनस 1 बाई लॉग ऑफ 1 प्लस 3x। एम इंटू एक्स है सर। हाँ, mx। ठीक है, यस सर। e टू द पावर mx माइनस 1 बाई लॉग 1 प्लस 3x। नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 x डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस x माइनस 1। नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 10x minus sin x by x square. And number 5, limit x tends to 0 cos of 5x minus cos of 7x
डिवाइड बाय cos x माइनस cos 5x. Okay, यस सर। is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. अच्छा ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम तुम लोग को दे रहा हूँ, ये करो. आएगी लो रे। ये करो. लिमिट x टेंड्स टू 1 sin 1 minus x by 1 minus x square. Okay. Limit x tends to 0, sorry, x tends to 1 sin 1 minus x by 1 minus x square. इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो. अच्छा ठीक है, ये बोलो कैसे करना है. सर 1 माइनस एक्स को जेड पुट कर सकते 1 माइनस एक्स को जेड पुट करना है. अच्छा ठीक है, तो उसको पुट करेंगे तो नीचे लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना. इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 माइनस एक्स से सर, ऊपर बोलो. नीचे. यस सर, 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे. यस, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर देखो नीचे का ये फॉर्मूला हो रहा है ना, यस सर, 1 प्लस एक्स. होगा. यस सर. तो अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए जो हमको चाहिए वो अलग कर लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग अलग कर लेंगे. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. यस सर. अब देखो तो यहाँ पर क्या हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर पाएंगे? यस सर, कर सकते हैं. 2 कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पुट करेंगे तो वैल्यू एक निकलेगा. कितना निकलेगा? 1/2. 1/2. मतलब इसको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना. अब देखना इसको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 है. तो क्या करना होगा अभी? हाँ, उसको अभी भी सर 1 प्लस हाँ, जो एक्स पिछला तुम बनाना बोल होगा. रहा था 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या करना है? जेड पुट करना है ना. तो अगर x टेंड्स टू अगर 1 होता है तो z टेंड्स टू कितना होगा? z टेंड्स टू 1. अच्छा, अगर x टेंड्स टू 1 होता है तो 0. z कितना होगा? 0. 0. इसी का देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स इक्वल टू जेड हाँ पुट भाई. कर रहा है. ठीक है, तो अगर x टेंड्स टू 1 होता है तो z टेंड्स टू कितना होगा यहाँ पर? 0 सर। 0 होगा ना, क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0. तो लिमिट चेंज कर दो. सो लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z बाय z लिख सकते हैं ऐसे. ये कितना होगा अभी? ये 1 हो जाएगा सर. 1. 1, और ये हो जाएगा 1/2, दैट इज 1/2. इज इट क्लियर? यस सर. समझ में आया सबको? यस यस सर। सर. तो लिमिट का लगभग जितना भी प्रॉब्लम था वो हमने आज सॉल्व कर दिया है. पर नेक्स्ट दिन जो नेक्स्ट लेसन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है वर्क कंटिन्यूटी. ठीक है, ओके, चलो फिर क्लास खत्म करते हैं यहीं पे.